नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और जब हम बात करते हैं किसी फिल्म के बारे में तो बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इत्तू सी यानी कि इत्तू सी बात। और इत्तू सी बात करेंगे हम फिल्म जो है इत्तू सी बात, उसकी लीड कास्ट और प्रोड्यूसर से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वैसे ये डायरेक्टर हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टर मेरे मुंह से निकला। लक्ष्मण उतेकर और साथ में है गायत्री भारद्वाज और भूपेंद्र जारावत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है कि इत्तू सी बात, और वो जो बात है वो एक मोबाइल फ़ोन को लेके है। लोग सोचेंगे वन लाइनर बहुत सिंपल छोटा है, उसको 2 घंटे की फिल्म में या 2.25 घंटे की फिल्म में बनाने के लिए कितने दिमाग के, कहते हैं ना, घोड़े खोलने पड़े। बहुत ज़्यादा। पहले तो ये कहानी जो है अदनान अली हमारे डायरेक्टर है वो लेके आए थे स्टोरी। और वन लाइनर ये था कि एक छोटे से टाउन में एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की की विश है कि काश उसको कोई उसका बॉयफ्रेंड आईफोन गिफ्ट करे। और वो पूरा स्ट्रगल है। और मुझे वो थॉट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ बिट्टू की, मतलब ये जो किरदार है उसका नाम बिट्टू है, ये बिट्टू की कहानी नहीं, ये हमारे देश की कहानी है एक्चुअली। कि पूरे हिंदुस्तान में हर टीनेजर जब किसी से प्यार करता है तब गुलाबी होता है। और उस वक्त वो हर एक चीज़ वो करना चाहता है जो वो लड़की को पसंद हो। वैसे इसमें सपना को आईफोन चाहिए और उस आईफोन के लिए वो किस हद से गुजरता है, जिस आईफोन की कीमत 1,30,000 है, 1,40,000 है, जो आईफोन बड़े शहरों में हर 6 महीने बाद हम चेंज करते हैं। बट उसी आईफोन की कीमत में हमारे 95% हिंदुस्तान में उस कीमत में लोग घर बांधते हैं, शादियां करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। इनफैक्ट सरकार से जो आवास विकास योजना गरीबों को घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं वो 1,25,000 होते हैं। तो ये इत्तू सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये जो फ़ोन, जिस फ़ोन के बारे में बात हो रही है, इसका क्रेज़ सबको होता है। हाँ, सबको है। आप लोगों को जब ये आया था मार्केट में और आपको जब ये मिला होगा पहली बार, तो आपको उतना ही क्रेज़ था जितना फिल्म में आपको है? जी बिल्कुल। मुझे तो हमेशा से ही फ़ोन टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है। एंड आई थिंक वो इकलौती चीज़ है जो सपना और मेरी इतनी कॉमन है कि आई फील लाइक उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला सपना का किरदार निभाने में भी। क्योंकि मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक है। खुद की मैं बहुत फ़ोटोज़ लेती थी बचपन से। आई वॉज अ लिटिल सेल्फ ऑब्सेस्ड लाइक दैट। खुद की फ़ोटोज़ मैंने बहुत खींची हैं, चीज़ों की तरह तरह की बहुत खींची है। तो आई थिंक आईफोन का, क्योंकि कैमरा सबसे बेहतरीन है, सो किसको नहीं शौक है आईफोन का, तो मुझे तो हमेशा से था। बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप डेंटिस्ट हैं? हाँ, और डेंटिस्ट होके जो आपके घर में तो ये कहते होंगे कि लड़की बिगड़ गई है, तो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है, इसका ध्यान सारा फिल्मों में और इन सब में। जी। मेरे कॉलेज के जितने लोग थे ना, सब ने ऐसे आईब्रोज रेज की थी तब जब मैं मिस इंडिया में आई। और जब मैंने सडनली रिवर्स कर लिया अपना वो, तो मेरे टीचर्स भी, मैं एक्चुअली मिलने गई थी जब मुझे क्राउन मिला था, मैं सारे टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेने गई थी। एंड मेरा कॉलेज यहीं पुणे में ही है, तो 1-2 घंटे की जो ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव, मैं गई और सबको दिखाया। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट रिएक्शंस थे वो थोड़े थे मुझे लेने में, क्योंकि इट वाज लाइक दे सेड कि कहाँ तुम, ये हमने कितना मेहनत किया तुम पे। किसी भी टीचर को लगेगा हमने, वी हैव स्पेंड सो मच टाइम एंड एनर्जी इन एजुकेटिंग यू, एंड नाउ यू थ्रोइंग इट ऑल अवे फॉर अ वेरी, इन देयर माइंड इट इज़ फ्रिवलस। एंड सोचिए आज भी सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं। मेरे घर वालों ने, जो मेरे मॉम डैड को छोड़ के, सब ने काफ़ी सारी आईब्रोज रेज की। बहुत लोगों ने बोला कि क्यों, वाई डू यू कम फ्रॉम सब लोग पढ़ाई रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं, तो तुम्हें क्या शौक चढ़ रहा है, कहाँ से आया ये, क्यों, वाई? चलो ठीक है, बच्ची है, शौक पूरा कर लेगी, उसके बाद आ जाएगी। नाउ आफ्टर दिस, when this was announced, I feel like finally I have the validation that I needed from people I loved, from my teachers. मुझे उन्हीं टीचर्स के मैसेजेस आए हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैं भूपेंद्र के पास आऊँ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एक और भी फिल्म आप साउथ में कर रही हैं, उसके बाद भी वैलिडेशन नहीं मिला इस फिल्म को। जब मतलब मुझे लगता है कि जब तक आप अपने घर में ना देखें, हिंदी में ना दिखें, तब तक शायद उनको लगता कि आप फिल्म कर रहे हो।
एक्चुअली वो अभी फिल्म आई नहीं है ना उन्होंने देखा नहीं है अभी तक, सो आई गेस दैट इज इसका ट्रेलर पहले आ गया इसलिए। जी, तो ये तो दिस इज रिलीजिंग नाउ एंड दिस इज माय डेब्यू फिल्म। वो तो अभी स्टार्ट होगी शूट होना, सो वो नेक्स्ट स्टेप है। पर आजकल सारी फिल्में चल रही हैं सर, आजकल कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है, साउथ सिनेमा भी उतना ही फेमस है, उतना ही पॉपुलर है, एंड इट्स अ पैन इंडिया जोन नाउ। दैट आई नो। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि कई बार ये होता है ना, अच्छा हम तो दिल्ली के, हमने हिंदी फिल्म में तो देखा ही नहीं, हमने तो साउथ वाली फिल्म में देखा है, वो इसलिए मैं पूछा। जी भूपेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप काम करते रहे हैं पहले भी, और ये जो फिल्म है इसमें आप लीड कैरेक्टर निभा रहे हैं, सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है इंडस्ट्री में। आपसे अगर मैं पूछूं, आपको कितना मशक्क़त और कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? इत्तू सी बात नाम ज़रूर है, लेकिन बात वाकई में बहुत बड़ी होगी कहानी। मैं 2018 से मुंबई में हूँ, वक्फा कम हुआ है, लेकिन चीज़ें आप जब आप सीख के आते हो बाहर से, मैं सीख के आया था अपना एक्टिंग, मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे कुछ टाइम ऑडिशंस हुए, फिल्म्स मिली, और जो इत्तू सी बात की मैं बात करना चाहूँगा। इत्तू सी बात के पहले लक्ष्मण सर और मैं, हम लोग रूबरू थे एक दूसरे से। जिस घर में मैं रहा करता था एज पीजी, वहाँ लक्ष्मण सर जैम करते थे, उनके राइटर थे रोहन शंकर, उनके साथ, और ही यूज्ड टू कम ऑफन, और वहाँ पे पहली बार हम लोग मिले थे। एंड ही यूज्ड टू आस्क मी कहाँ जा रहे हो, सो आई टू टेल हिम मैं जा रहा हूँ एंड ही स्टार्ट्स कि अच्छा ओके ठीक है। एंड देन इन्होंने मेरी फिल्म क्लास ऑफ 83 देखी एंड ही लव्ड इट। ही इज़ द पर्सन जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि यू हैव समथिंग, जस्ट कीप इट देयर एंड जस्ट गो अहेड। एंड देन वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिमसेल्फ, ही सेड कि एक चीज़ है लेकिन ऑडिशन है, और आई यूज़ जो मामला है वैसे ही करना पड़ेगा तुमको तय, लेकिन तुम जहन में हो। एंड वैभव विशांत एंटी कास्टिंग के यहाँ पे इसका ऑडिशन हुआ, और 1 राउंड 2 राउंड के बाद मेरे हाथ में, मेरी झोली में इतनी बड़ी बात आई। मतलब आपने इनकी तरफ इतनी बड़ी बात नहीं है, ये पीछे पोस्टर की तरफ बोल रहे हैं। जी मैं अगर आपसे बात करूं, पूछूं लक्ष्मण की, 2 फिल्म आपकी बतौर डायरेक्टर जो आपने की हैं और जो काफ़ी हिट भी रही, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप प्रोडक्शन में उतर गए, तो 360 डिग्री कवर करने का इरादा है पहली बात तो। और जैसा मैंने सुना है कि आप जो छोटे शहर की कहानियां हैं वो उनकी तरफ आपका कैमरा ज़्यादा घूमता है, सो आपको क्या लगता है कि अभी भी पूरी तरह से उस एरिया को खंगाला नहीं गया है? अभी भी बहुत सारी कहानियां बाकी, क्योंकि हम बहुत सारी हार्टलैंड से कहानियां देखते हैं। बहुत कहानियाँ बाकी है सर, मतलब इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, हर 100 किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज हो रहा है, भाषा चेंज हो रही है, रंग चेंज हो रहे हैं। ऐसे देश में कहानियाँ ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने मिमी के बाद और एक फिल्म डायरेक्ट की। नहीं मतलब इसको क्यों नहीं डायरेक्ट किया? नहीं, अभी सब कुछ मैं करने जाऊँगा तो नहीं, जब ये कहानी अदनान लेके आए तो ये उन्हीं की कहानी थी, और मैं चाहता था कि अगर मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करता हूँ तो ऑब्वियसली इस फिल्म के लिए हमने कभी किसी एस्टैब्लिश एक्टर या स्टार के पास नहीं गए, क्योंकि अगर वैसे करते तो शायद इस फिल्म की रॉनेक्स के साथ चीटिंग होती। कोई बिलीव नहीं करता कि इसको आईफोन लाने में इतनी दिक्कत हो। ये बात सही है। तो इसके लिए हमें वो उतने ही रॉ और रूटेड फेसेस की तलाश थी। तो भूपेंद्र पहले से मेरे जहन में था, और ये फायदा होता है जब आप ना डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ रहते हो तो और भूपेंद्र तो पहले से जहन में था। फिर जब मैं गायत्री से मिला तो उसके पहले काफ़ी लड़कियां देख चुके थे हम सपना के रोल के लिए, लेकिन गायत्री को देखते ऐसा लगा कि ऐसी लड़की चाहिए जिसके लिए एक लड़का हद से गुजर जाए। और मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद गायत्री को देख के, उनका परफॉर्मेंस, उनकी ब्यूटी देख के हर कोई लड़का चाहेगा यार मैं देता हूँ इसको आईफोन। मैं यही बोलने वाला था कि कहीं ऐसा ना हो पिक्चर के बाद आईफोन्स के ढेर लग जाए। और फिर दूसरा, फिर इसको ऐसा नहीं कि जब आप 2 नए कलाकारों के साथ या 2 नए एक्टर्स के साथ आप फिल्म माउंट करते हो तो इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड अ प्रोड्यूसर। राइट, बट आपके साथ अभी ये प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर के अलावा फिल्म को बेचना सबसे बड़ा, फिल्म बनाना आसान काम है, फिल्म बेचना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है।
वो मुश्किल तो आपको नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्योंकि क्या होता है कि फिल्म को नए फेसेस के साथ प्रमोट करना भी टफ हो जाता है, यू नो। तो इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए इस फिल्म में, जैसे गायत्री है, भूपी है, वैसे इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है विशाल मिश्रा, लिरिक्स लिखे राजशेखर ने, और आज के हिंदुस्तान के जितने टॉप सिंगर्स हैं उन्होंने इस फिल्म में गाने गाए हैं। तो म्यूज़िकली हमने उसको बैलेंस किया है। फिल्म के गाने इतने अच्छे हैं जो स्टोरी को एनहांस करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने गाने फिल्म से ज़्यादा अच्छे बनाए, नहीं, गाने ऐसे बनाए कि उस स्टोरी को, उनके इमोशंस को इतने अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से वही इनोसेंस जो है लोगों को पसंद आएगा। और एज अ प्रोड्यूसर या फिर जो प्रोडक्शन हाउस हमने खोला है, तो ज़रिया ये नहीं था कि पैसे कमाने थे, वो तो कमा ही रहे। ज़रिया ये था कि अगर हमारी वजह से 4 नए और टेक्नीशियंस आ रहे हैं इंडस्ट्री में, 2 नए फेसेस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, एक नया डायरेक्टर आ रहा है, एक नया DOP आ रहा है, अगर वो हम कर सकते तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आज की डेट में आप डायरेक्टर ढूंढने निकले, एक्टर ढूंढने निकले, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आपसे पूछूंगी, उन्होंने बोला कि पैसा कमाना मकसद नहीं है। आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि पैसा कमाना मकसद तो आपका तो हो गया ही, बट पैसे के साथ साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सपना, आदमी देखता है कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, या सोचते कि मैं कोई ड्रीम गर्ल टाइप कोई हीरोइन या दीपिका पादुकोण है। आप लोगों के आजकल जो लोग हैं उनका फोकस बड़े क्लियर होते हैं, आप दोनों का फोकस मैं पूछूं तो क्या है? अगर पैसा फोकस होता तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आती। हाँ, आपके पापा के पास भी पैसे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। एक एम्बिशन था हमेशा से, बचपन से, बट इंडस्ट्री में पैसा बहुत बाद में, और आफ्टर ऑल बिग गैम्बल एंड स्ट्रगल, वो सब क्रॉस करने के बाद ही आप जा सकते हो। और वो सब लोग, एवरीबडी डजंट हैव द पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पैसे कम है स्टार्टिंग में, बहुत कम है, पैसे के लिए नहीं आप काम करते। दिस इज़ माई पैशन टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स मी इनटू अनदर पर्सन, यू नो, एंड लिविंग। इस कैरेक्टर के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, जी, अभी आपकी शुरुआत है, क्या आपको जद्दोजहद खुद से करनी पड़ी इस कैरेक्टर के लिए? इस कैरेक्टर के लिए क्या मशक्कत, मुश्किल आपको खुद से करनी पड़ी? क्योंकि जब आप नए होते हैं, और चाहे आप ट्रेन्ड एक्टर भी हैं, बट उसके बावजूद भी ये एक अलग दुनिया है, कैमरा की दुनिया। एक नए एक्टर के लिए करेक्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपका एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है विद योर डायरेक्टर, जो डायरेक्टर अगर आपको सही जगह गाइड करे, लक्ष्मण सर ने मुझे बैठ के मतलब स्टोरी को इतना घुसाया मेरे दिमाग में कि दिस इज़ यू, जैसे कहते हैं ना, हैंड होल्डिंग मी थ्रू द प्रोसेस, एंड दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि उसके बिना आप नहीं कर सकते। यू नीड दैट सपोर्ट, यू नीड कि मुझे कोई बता दे कि आगे मैं क्या करूँ। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक बीच में, ठीक क्या ये ठीक था, आगे और क्या डिफरेंट करूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प मिली उनसे। अभी आप खुशी देखने के बाद ट्रेलर बहुत नहीं देखी है, बट पहले देखी थी उसका अच्छा। कट। आई थिंक वी हैव चेंज्ड थिंग्स, बट मुझे देखनी है, बहुत बहुत ईगर हूँ मैं देखने के लिए। पर पोस्टर आप देख ही सकते हैं। मैंने जो गाना देखा, 2-3 बार मैं शावर में नहाते नहाते रो चुकी हूँ ताकि कोई देखे नहीं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली कमिंग ट्रू। जितने भी हमने सपने देखे हैं शूट करते टाइम, जो हम स्ट्रगल से गुजरे हैं, वो फाइनली पूरा हो रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिटर स्वीट, वेरी स्वीट मोमेंट। जी, मुकन, आपसे सेम सवाल मैंने आपसे पूछा। जी सर, पैसा इस किरदार के लिए आपको मशक्कत अगर मैं पूछूं, ये तो मैंने पूछ लिया कि यहाँ तक पहुँचना, लीड रोल पे आना, लेकिन फिर उस एक सबकी एक एक्सपेक्टेशन होती है आपको, जी सर, खुद की भी अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन होती है, जी सर, उससे कैसे लड़े हैं, वो मशक्कत क्या रही? अच्छा सर, जो कंसर्न था वो हमेशा से ये था कि खुद के ऊपर काम किया जाए, खुद की क्वालिटी पे काम किया जाए, अभिनय की क्वालिटी पे काम किया जाए, और अपनी ज़रूरतों को ना बढ़ाया जाए, चाहे पैसा कम हो चाहे ज़्यादा हो। कि पैसा कमाना आसान है सर, पैशन कमाना मुश्किल है, मुकाम कमाना मुश्किल है। पैसे की वजह से मैंने कई चीज़ों को बिगड़ते हुए देखा है। अगर आप अपने काम में माहिर हैं या काम में माहिर होने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा इजीली आ जाएगा। इस फिल्म में एक तरह की इनोसेंस जो पढ़ते ही आप समझते हो। मुझे लगता है कि जब मैं खुद से स्मॉल टाउन से आता हूँ, तो उस तरह की सेंसिबिलिटी मैं उसे इत्तेफाक रखता हूँ। जब ये फिल्म मिली तो इसके लिए मशक्क़त, अगर आपने पूछा, क्रिकेट
मशक्क़त थी। मैं क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ, मैं IPL नहीं देखता, मैं भी नहीं हूँ। सो बहुत रेयर है ये वैसे। बहुत रेयर है। और जब मुझे कहा गया कि क्रिकेट खेलना है, मैंने प्रॉपर उसकी 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग ली। मुझे लगा था कि मैं शायद पसंद ना करूँ या मैं खेलूँ ना, लेकिन मुझे इस फिल्म में एज स्टांस भी मेरे अच्छे से होने चाहिए। उसके बाद जब आपको एक इतनी प्यारी कहानी मिलती है जिसके अंदर आइडिया ऑफ लव इज़ वेरी वास्ट सर, है ना। आज के टाइम पे जो प्रेम है वो इतना एक्सेसिबल है। ये लेफ़्ट और राइट स्वाइप की दुनिया में प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। इवन प्यार को दिखाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम बहुत ग्रो कर गए एज ए इंडिविजुअल, ज़माना आगे बढ़ गया, हम बॉम्बे हम ये मानने लगे हैं। जो इंसान स्मॉल टाउन में रहता है सोचता है कि मैं बहुत महान, दुनिया बदल रही है। इस आइडिया दुनिया नहीं बदल रही है सर। जैसे सर ने कहा कि आज भी 1,20,000 में लोगों के घर बनते हैं सरकारी आवासीय योजना के अंदर। आई थिंक ऐसी कहानियाँ वापस से इवॉल्व होनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो हीरोइज़्म है उसके मायने सिर्फ वायलेंट नहीं है। एक आदमी 20 लोगों को मार रहा है, अच्छी बात है, पर एक लड़का प्यार भी कर रहा है, वो भी हो सकता है हीरोइज़्म सर। या प्यार में ही सब कुछ है। और प्यार की जैसे आपने कहा डेफिनेशन 17-18 से लेके और 55-60 तक बदलती रहती है, और वो उसका अंदाज़ा या उसकी डेफिनेशन आपको तभी पता लगेगी जब आप 50-60 पे पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।